नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम गिरगिट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष सब्सिडी वाले कम से कम 4 एलपीजी सिलेंडर देने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्तारूढ़ दलों के मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। सरकार के कामकाज पर हुई चर्चा। झरिया मास्टर प्लान को लेकर नई दिल्ली में पीएमओ की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक आज ड्राफ्ट को लेकर सदस्यों के आए सुझाव पर होगी चर्चा। और राज्य में 1936 केंद्रों पर कल से होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। एक संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी कम से कम 4 एलपीजी सिलेंडरों तक बढ़ा दी जाए। समिति का कहना है कि इससे गरीबों पर वित्तीय बोझ कम होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबद्ध स्थायी समिति के अध्यक्ष और भाजपा सदस्य रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में मंत्रालय के लिए अनुदान मांग पेश करते हुए ये सुझाव दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कल देर शाम यूपीए विधायक दल की बैठक हुई। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम, वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव, मंत्री बादल पत्रलेख, चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता सहित कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सहयोगी दलों के विधायकों और मंत्रियों के साथ सरकार के कामकाज पर भी चर्चा की। बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा में बजट भाषण होगा। इस दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर सरकार की ओर से कुछ घोषणाएं भी किए जाने की संभावना है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा है कि राज्य में स्थानीयता और नियोजन का आधार खतियान होना चाहिए। धनबाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि आजसू ने स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर आम लोगों की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। श्री महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार में नेतृत्व क्षमता का अभाव है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य आवास बोर्ड के सचिव जॉर्ज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। अदालत ने जॉर्ज कुमार, उनके परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों की संपत्ति की जांच करने का भी निर्देश कैबिनेट निगरानी विभाग को दिया। हाईकोर्ट ने वैसे कार्यपालक अभियंताओं की भी संपत्ति की जांच करने का निर्देश दिया है जो 15 नवंबर 2000 से वर्ष 2008 तक पद स्थापित रहे। गौरतलब है कि हाउसिंग बोर्ड की ओर से आवंटित जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अदालत ने कैबिनेट निगरानी विभाग को 6 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सिमडेगा जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य पदार्थ के कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराने और लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सिमडेगा जिले में खाद्य पदार्थों के कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराने और लाइसेंस प्राप्त कर लेने के निर्देश दिए गए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के खाद्य पदार्थों का कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है। इसके तहत 6 माह तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 26 मार्च को अनुमंडल कार्यालय परिसर में कैंप का आयोजन होगा। यहां आकर खाद्य पदार्थों के कारोबारी रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि देश में 1 लाख स्वास्थ्य तथा आरोग्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर मंडाविया ने कहा कि ये स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र देश के आम लोगों के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश स्वस्थ समाज से समृद्ध राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। देश में अब तक 181 करोड़ 85 लाख से अधिक
कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 27,30,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 12 से 14 वर्ष के बच्चों को 50,32,000 टीके लगाए गए हैं। 2 करोड़ 20 लाख एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को भी लगाए गए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झरिया मास्टर प्लान को लेकर पीएमओ की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में तैयार किए गए ड्राफ्ट को लेकर सदस्यों के आए सुझाव पर चर्चा भी होगी। इसके बाद विस्थापितों के पुनर्वास रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। कोयला सचिव डॉक्टर अनिल जैन की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें एनडीएमए कृष्णा एस वास्ता, झारखंड के मुख्य सचिव अवर सचिव हुकुम सिंह मीणा, कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर आरएम भट्टाचार्य, सीएमपीडीआईएल के पूर्व सीएमडी शेखर शरण और बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता शामिल होंगे। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में झरिया पुनर्वास की 12 साल की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद नए सिरे से पुनर्वास का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा कल से शुरू हो रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैट्रिक की परीक्षा में 3,99,000 और इंटर में 2,81,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 1,256 और इंटर की परीक्षा के लिए 680 केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के सभी जिलों में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की सफल संचालन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जामताड़ा जिले में मैट्रिक के लिए 28 और इंटर के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और ब्यौरे के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के सफल संचालन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन को लेकर परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों के साथ आवश्यक संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अभय शंकर ने बताया कि इस वर्ष जामताड़ा जिले में माध्यमिक परीक्षा के लिए कुल 28 जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि माध्यमिक परीक्षा में जिले के 7,542 जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में 4,692 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL की 3 इकाइयों के लिए नई निवेश नीति NIP 2012 के विस्तार को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की संयुक्त उद्यम कंपनी है। ये तीनों कंपनियां उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में यूरिया की मांग पूरी करती हैं और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों से 7 राज्यों के लिए कार्य कर रही हैं।
अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न होगा। इस दीर्घा में स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों का योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उनका सशस्त्र प्रतिरोध दर्शाया गया है। इस नई दीर्घा का उद्देश्य उन क्रमबद्ध घटनाओं को दर्शाना है जिनकी परिणति 1947 में देश की स्वतंत्रता के रूप में हुई। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विप्लवी भारत गैलरी उन राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करती है जिनसे क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष समाप्त करने और वार्ता तथा कूटनीति के रास्ते पर लौटने की भारत की अपील दोहराई। श्री मोदी ने जोर दिया कि भारत का विश्वास समकालीन विश्व व्यवस्था के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान में है। दोनों नेताओं ने परस्पर हित के मुद्दों पर भी चर्चा की तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और सुदृढ़ करने पर सहमति व्यक्त की। नेहरू युवा केंद्र आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज देश के सभी 623 जिलों में शहीद दिवस मना रहा है। वर्ष 1931 में 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। युवा क्रांतिकारियों के बलिदान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय युवा कार्य मंत्रालय ने बताया है कि नेहरू युवा केंद्र क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि थीम से इस दिवस का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य स्वाधीनता सेनानियों के जीवन, कार्य और दर्शन के माध्यम से युवा पीढ़ी में कृतज्ञता, गर्व, सम्मान और कर्तव्य भावना का संचार करना है। मंत्रालय ने कहा है कि वीर क्रांतिकारियों की गाथाएं युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना जगाएगी तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। बैडमिंटन। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बी सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने डेनमार्क के मैड्स वेस्टरगार्ड और नतास्जा पी एंथोनीसन को हराकर कल मिक्स्ड डबल्स क्वालिफायर के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इधर पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और के श्रीकांत सहित अधिकांश शीर्ष भारतीय खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को इलाज के लिए एम्स भेजने की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट में हुई राजनीतिक हिंसा की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई। हिन्दुस्तान ने चिरडी गोलीकांड में राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी को अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मूल्य में बढ़ोत्तरी की खबर को पहला स्थान दिया। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड विधानसभा में 1 अरब 54 करोड़ की अनुदान मांग पारित होने की खबर को पहले पन्ने पर दी। इधर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली को विश्व में प्रदूषित होने की खबर को प्रमुखता दी है और हिंदुस्तान टाइम्स ने बिहार दिवस समारोह की खबर पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष सब्सिडी वाले कम से कम 4 एलपीजी सिलेंडर देने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्तारूढ़ दलों के मंत्रियों और विधायकों के साथ की बैठक। सरकार के कामकाज पर हुई चर्चा। झरिया मास्टर प्लान को लेकर नई दिल्ली में पीएमओ की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक आज। और राज्य में 1936 केंद्रों पर कल से होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। सभी तैयारियां पूरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।